था कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन उसी तारीख को होंगे। अकील ये बताएगा कि आज ही इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का जो हुक्म दिया गया अदालत की जानिब से, अब उस हुक्म की तामील के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या इंतजाम करने शुरू कर दिए? देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म जारी किया है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सस्पेंड कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट को इस मुकदमे में कार्रवाई से रोक दिया और इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट से तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन से जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दो चीज़ें पूछी, नंबर एक कि आपकी जानिब से शेड्यूल कब जारी किया जाएगा, तो उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि आज जारी करना ज़रूरी है, जो ताकि जो कानून का तकाजा है 54 डेज़ का वो पूरा किया जा सके। लेकिन साथ ही सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये रिक्वेस्ट भी की गई कि हमें पीर तक की मोहलत दे दी जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल कब जारी करना है, कैसे जारी करना है, ये आपका मसला है, हम आपको कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रहे, लेकिन इंतखाबात 8 फरवरी को ही होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज के केस के अंदर ये चीज़ बड़ी वाज़ेह कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हुक्म दिया था ओरिजिनली इंतखाबात 8 फरवरी को करवाने के, इलेक्शन कमीशन के ऊपर अब दो जिम्मेदारियां हैं। एक तो फौरी तौर के ऊपर उन्होंने जो नोटिफिकेशन किया था सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को मद्देनज़र रखते हुए उसे विड्रॉल करना, और दूसरा उनकी जानिब से जो इलेक्शन शेड्यूल जारी करना था उसके हवाले से। तो दोनों, एक तो जो पहला का अमल है जो कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था, उससे तो विड्रॉल करने के हवाले से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने अदालत को यकीन दहानी करवाई है कि आज ही वो नोटिफिकेशन विड्रॉल कर लिया जाएगा, बल्कि जिस पर जस्टिस सरदार तारिक ने भी कहा कि आपको हर हाल में वो नोटिफिकेशन आज ही विड्रॉ करना पड़ेगा। और दूसरी जो उनकी जानिब से अदालत से इस्तदा की गई है कि उनके शेड्यूल जारी करने के हवाले से कुछ 1 से 2 रोज़ की मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने कहा है कि ये आपका अमल है। हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त जहांज़ेब अब्बासी मौजूद हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक अरसे से, तवील अरसे से कवर कर रहे हैं। आज भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कवर किया है। उनसे मालूम करते हैं कि आज का जो मुकदमा था, आज का जो केस था, क्या उसके बाद ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अब इंतखाबात जो हैं 8 फरवरी को होने जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के ऊपर तमाम तर जिम्मेदारी होगी इस हवाले से। जहांज़ेब, हमें बताइएगा कि अब इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अकील। बिल्कुल वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और जो क्या सराइयाँ इस वक्त चल रही थी, एक हिजान की सी कैफियत थी कि पता नहीं इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, वो सारी सूरत हाल अब बिल्कुल क्लियर हो गई है। बिल्कुल राइटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को टेकअप किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एक मुलाकात हुई जिसमें सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बशमूल चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा थे, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर ये तय कर दिया है और ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि आम इंतखाबात का इनकाद ये जमहूरियत के लिए ज़रूरी है, और आम इंतखाबात का इनकाद ना होना ये दर हकीकत जमहूरियत को डीरेल करने के मुतरदिफ़ है। तो ऐसी सूरत हाल में हम इसको जो है वो डीरेल नहीं होने देंगे। अच्छा, जहांज़ेब अब्बासी, हमें ये बताइएगा कि इंतखाबात के हवाले से जब लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया तो उसके बाद ये चीज़ सामने आई कि शायद इंतखाबात जो है वो नहीं होने जा रहे, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है उसके बाद क्या ये शकूक व शुबात बिल्कुल ख़त्म हो गए इंतखाबात के हवाले से? जी बिल्कुल, तमाम शकूक व शुबात ख़त्म हो गए हैं और अब इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होंगे। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ जहांज़ेब अब्बासी थे। उनका भी यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जो आज की कार्रवाई थी, फिर ख़ास तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह इंतखाबात को डीरेल करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर इज़हार बरहमी किया, अदालत ने जज के मिसकंडक्ट के बारे में जिक्र किया, और इसके साथ साथ जो दरख्वास्त गुजार थे उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का उसको नोटिस भी जारी किया कि आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से मोहलत तलब की तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर भी इज़हार बरहमी किया। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, इस हवाले से मुकम्मल तौर पर कमिटेड नज़र आए कि वो इंतखाबात में किसी भी सूरत ताख़ीर नहीं चाहते 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से। और मेरे ख्याल से आज की जो कार्रवाई है उसके बाद अगर कोई शख्स इन इंतखाबात को रोकने की कोशिश करता है, लिटिगेशन में लेके जाता है, कोई मुकदमा बाजी करता है, तो उस दरख्वास्त गुजार को जो है
उसको मुतअद्दिद बार सोचना होगा कि वो किस बुनियाद के ऊपर इन इंतखाबात को डिले करने की तरफ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज के जब अदालत को यह बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करके लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल करते हुए जो है वो आरओज़ की ट्रेनिंग का अमल रोक दिया है, तो इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि आपने ये बिल्कुल गैर ज़रूरी अमल किया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म आने के बाद आपको नोटिफिकेशन जारी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। और फिर इसी तरह जब उस नोटिफिकेशन को विड्रॉल करने की बात आई तब भी जस्टिस सरदार तारिक मसूद उन्होंने सख्ती के साथ कहा कि आप ये नोटिफिकेशन फौरी तौर पर विड्रॉ करेंगे, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई कि वो बिल्कुल आज ही फौरी तौर के ऊपर ये नोटिफिकेशन जो है वो विड्रॉ कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस नोटिफिकेशन के विड्रॉल को पहले अपने ऑर्डर के अंदर शामिल कर रही थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की यकीन दहानी के ऊपर ये नोटिफिकेशन विड्रॉल के हवाले से कहा कि ये इलेक्शन कमीशन फौरी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल करे और इंतखाबात का जो इनेकाद है उसे यकीनी बना दे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज के केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनली ऑर्डर था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिल्ला ने जो 3 रुकनी बेंच ने 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से हुक्म दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ऑर्डर के अंदर उस हुक्म का भी जिक्र किया और ये कहा कि उस हुक्म के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर अदालत को ये यकीन दहानी करवाई गई थी, और अदालत ने तमाम एस्पेक्ट देखने के बाद इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत की मशावरत के बाद 8 फरवरी की तारीख दे दी थी। लेकिन जो दरख्वास्त गुजार ने आरओज़ और डीआरओज़ की तैनाती को एग्जेक्टिव से लेने के हवाले से चैलेंज किया, इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 51(1) को चैलेंज किया, उसके बाद अगर इस दरख्वास्त को हतमी तौर पर मंजूर कर लिया जाता तो मुमकिन तौर के ऊपर रिज़ल्ट जो निकलता वो ये निकलता कि शायद मुल्क के अंदर कभी भी इंतखाबात ना होते और इंतखाबात का अमल जो है वो डीरेल हो जाता। अदालत ने इस इंतखाबात के अमल को डीरेल करने को आइन से इनहराफ करार दिया और जमहूरियत को डीरेल करने के जो अमल है उससे उसका जो मुतबाद उसके जो है उसके सामने रखा कि ये अमल जो है वो जमहूरियत को डीरेल करने के हवाले से अमल है। केस की समाअत के आगाज़ में इलेक्शन कमीशन के वकील सजील शहरियार सवाती अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि 2 दिन लगातार लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस के ऊपर जो है वह समाअत